जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये टाइम एंड वर्क है। क्या ये टाइम एंड वर्क? ये टाइम एंड वर्क में जानेंगे हम 119 से लेकर 128 तक क्वेश्चन। इस टाइम एंड वर्क के साथ साथ इसी बुक का परसेंटेज ऑलरेडी करा चुके, ठीक है सर। इस आई बटन पर लिंक दे दूंगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। इसकी वीडियो आपको डेली रात के 8 बजे मिलेंगी। कितने बजे? रात के 8 बजे, यानी कि लास्ट सेशन रह गया, आज अपलोड हो जाएगा। इन दोनों के साथ साथ यानी कि 2024 में जो भी मैथ के क्वेश्चन है, इसमें भी परसेंटेज चल रहा है। इस सीरीज को नाम दिया टॉप 10 सीरीज, टॉप 10 सीरीज, राइट सर। तो यहाँ से भी आप जो है अपने जो सवाल जो है यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपको सवाल जो पूछे जाएंगे। अच्छा, टाइम एंड वर्क की जो सीरीज मिलेगी वो दोपहर के 2 बजे मिलेगी। कितने? दोपहर के 2 बजे डेली, राइट सर। देखिए, इस बुक से रेलवे का जो भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, ठीक है सर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सर की बुक में, मैं सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। चलिए सर, पढ़िए सर 119वां क्वेश्चन। 119वां क्वेश्चन पढ़िए। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को जानेंगे पहले। देखिए, एक कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है M1 बराबर D1 बराबर M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन में W2। इस कंसेप्ट को नाम दिया हमने MDH कंसेप्ट। क्या? MDH कंसेप्ट, MDH कंसेप्ट, MDH कंसेप्ट। यानी कि M1 क्या है? मेन, D क्या है? डेज, H क्या है? आवर्स यानी घंटे, राइट सर। और W क्या है? मेरा वर्क। W क्या है? मेरा वर्क। W क्या है? मेरा वर्क। अब सवाल किस तरह का बनेगा? जो सर सवाल बनेगा वो देखिए। अब इन देखिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वो केवल ऊपर वाले फॉर्मेट पे बन जाता है। ऊपर वाले फॉर्मेट पे अगर देखिए, ऊपर वाले फॉर्मेट पे क्या बनेगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ सेम काम और सेम काम, यानी कि W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 1, राइट सर। W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 1। देखिए, अब कहेगा क्या? देखिए, ये तीनों चीज दे रखेगा, इसमें से एक हिडन कर देगा। मान लीजिए कुछ भी हिडन कर दे, जैसे घंटे हिडन कर दे। जैसे मान लीजिए 24 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करके 8 घंटे काम करते हैं। किसी काम को, यानी किसको? एक काम को। उसी तरह से दूसरे केस में क्या कहेगा? 12 आदमी 5 घंटे काम करके, सॉरी 5 दिन काम करके उसे कितने घंटे में? मैंने बोला x घंटे में। सेम काम है एक, सेम काम है कितना? एक। चलिए सर, काटिए सर। देखिए, 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 5 से काटिए कितनी बार? 2 बार। अब कितना होगा? 4, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32। एक्स बार कितना आ जाएगा? 32 घंटे। यानी कि उस काम में कितने दिन लगेंगे? 32 घंटे। उस काम में कितने दिन लगेंगे? उस काम में कितने घंटे लगेंगे? 32 घंटे। अब सवाल जो बनेगा केवल और केवल 2 कंसेप्ट में भी पूछा जा सकता है, यानी कि ये 2 कंसेप्ट दे रखेंगे, ये हिडन रखेगा, ये हिडन रखेगा। इनमें 2 में से जैसे अभी सवाल एग्जांपल पे आएंगे, मैं सारे सवाल आपको समझाऊंगा। चलिए सर, पढ़िए सर इस सवाल को। MDH कंसेप्ट यही कहता है कि जो संख्या दे रखी है उसे लिखते चले जाइए और सवाल खत्म करते चले जाइए। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। मान लीजिए X पुरुष थे। क्या थे? X पुरुष। इन्होंने 10 दिन में करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यानी कि X थे, इनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो X-5 बचे।
तो शेष काम को 12 दिनों में पूरा कर लिया। कितने दिन? 12 दिनों में। ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये बताइए। तो देखिए एम डी, ये बाबा केवल एम और डी और एच, एम डी एच। अब इसमें से केवल एम और डी दे रखी, तो एम और डी पे खिली, एच को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम और डी, राइट सर, एम है, ये एम है और ये क्या डी। इसी तरह से एम टू और ये डी टू, राइट सर। तो उसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा। देखिए सर, अब किए सर, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई 6x माइनस के 30। ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों की वास्तविक संख्या कितनी थी? 30। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है सर, चले सर अगले सवाल पर पढ़िए सर। 120वां सवाल देखिए, 8 4, हाँ इसमें एमडीएच कंसेप्ट अच्छे से काम करेगा। देखिए, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, देखिए M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर किसके होता है? M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट को फॉलो करेगा यहाँ पे, राइट सर, सेम कंसेप्ट को फॉलो करेगा। देखिए, गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, मेन यानी कि मेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? गिरीश। तो एम की जगह गिरीश हो गया। कितने दिन? 8 घंटे। 8 घंटे काम करके कितने दिन? 4 दिन में। गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। इसका मतलब क्या? एक तस्वीर, यानी एक काम हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरह से बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सकता है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम करके, ये देखिए, ये इसका टोटल वर्क आ गया। ये इसका क्या आ गया? टोटल वर्क मानिए। अब हुआ क्या था कि वो गिरीशी था, बीमार होने के कारण प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इस तरह के 7 पेंट, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 7 पेंट। कितने दिन में कर सकता है? तो यहाँ क्या जाएगा? डी। यहाँ क्या जाएगा? डी। दोबारा से देखिए, गिरीश 8 घंटे काम करके 4 दिन में किसी काम को एक को पेंट कर सकता है। फिर गिरीश बीमार होने के कारण उसी काम को 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेगा? कितने? ऐसे ही 7 चित्र बनाने के लिए, ऐसे ही 7 चित्र बनाने के लिए कीजिए सर। देखिए, गिरीश से तो गिरीश कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना? 8 दूनी 16 और 16 में 7 112। 112 अपॉन में 3 इंटू डी। 3 मेरा इधर आ जाएगा, 112 बट्टे 3 बराबर क्या आ जाएगा? ठीक है, काटे। 3 3 का 9, कितना बचा? 2। 22 3 7 21, कितना बचा? 1। 37 सही 1 बट्टे 3 दिन। 37 सही 1 बट्टे 3 दिन लगेंगे उसे। गिरीश यह काम कितने दिन में पूरा कर पाएगा? 37 सही 1 बट्टे 3। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। मजेदार सवाल है। देखिए, गिरीश था 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक काम कर सकता है। फिर वही गिरीश है, गिरीश 6 घंटे काम करे कितने दिन? मैंने कहा सर डी दिन। तो कितने काम को? 7 काम को। ठीक है सर, कितने काम को? 7 काम को। चलिए सर, 121वां सवाल पढ़िए। मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट दीवार बना सकते हैं। मार्क्स और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क्स अकेला उसी दीवार को 12 दिनों में खड़ा कर सकता है, तो माइक अकेले कितने दिन में उसी दीवार को निर्माण करेगा? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मार्क्स एंड माइक टुगेदर कैन बिल्ड अ 5 फुट हाई wall in 10 days. If Marx alone can build the same wall in 12 days, how many days will Mike alone build the same wall? यानी कि माइक जो है अकेला उस दीवार को कितने दिन में निर्माण कर सकेगा? देखिए, मार्क्स और माइक मिलकर, यानी कि मार्क्स बोले तो M1 कर दूं, माइक बोले तो M2 कर दूं। यहां तक किसी को समस्या? ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये क्या लिख दिया? शॉर्ट में। किसी दीवार को
10 दिनों में, यानी कि 10 दिनों में, यानी कि ये एम डी हो गया, एच नहीं कोई दिक्कत नहीं। कितने फीट? 5 फीट दीवार को। कितने? 5 फीट दीवार को। यानी कि जो भी काम कराए आपसे, 5 फीट दीवार कराए या कुछ भी कराए, तो आपको वर्क हमेशा नीचे लिखना है। वर्क हमेशा नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। 5 फीट ये क्या मेरा वर्क है भाई, कोई काम है, दीवार बना रहा है तो वर्क क्या कहलाएगा? फिट में है तो क्या कहलाएगा? वर्क। यदि मार्क्स यानी कि M1 अकेले उसे दीवार को 12 दिनों में खड़ा कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्क्स और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फीट दीवार को बना सकते हैं, जबकि मार्क्स अकेले अगर 12 दिन में काम करे तो उसी दीवार को मतलब 5 फीट की दीवार, उसी दीवार को 12 दिनों में खड़ा कर सकता है। 12 दिनों में खड़ा कर सकता है। अब सर काटिए, 5 से 5 कट गया, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार? 6 बार। सॉरी 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार? 6 बार। फिर 5M1 प्लस 5M2 बराबर कितना? 6M1। यह M1 इधर चला जाएगा तो 5M2 बराबर ये चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1M1। जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, M के सामने की वैल्यू M की, M2 के सामने की वैल्यू M2 की। जैसे A इंटू 2 बराबर B इंटू 3 है। मुझे यहाँ से A और B की वैल्यू निकालनी। किसकी? A और B की। A के सामने की वैल्यू A की, B के सामने की वैल्यू B की। A कितना है? 3, B कितना है? 2। A कितना है? 3, B कितना है? 2। राइट सर। देखिए M1 और M2 का रेशियो, M1 कितना है? 5, M2 कितना है? 1। तो इनकी ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी। ये क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसी एफिशिएंसी निकल के आ जाए आपको तो टोटल वर्क ढूंढना है। अब देखिए ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ये क्या है? टोटल वर्क है। बताइए सर, इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, और ये भी क्या है? टोटल वर्क है। तो या तो इसे टोटल वर्क को समान कीजिए, इसे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये आसान है। ठीक है, ये आसान लग रहा है। क्यों? M1 इंटू 12, काम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। M की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू 5 इंटू 12 कितना जाएगा? टोटल वर्क कितना का? 60। टोटल वर्क कितना का? 60। मुझसे पूछेगा माइक अकेले उसे दीवार को, तो माइक बोले तो यानी कि M2 तो टाइम ऑफ M2 बराबर टोटल वर्क 60 अपॉन में M2 की एफिशिएंसी कितना? 1। तो कितने दिन लेंगे वो? 60 दिन। तो माइक अकेले उस दीवार को कितने दिन में बनाएगा? 60 दिन में। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम बढ़िया सवाल। चलिए सर 122वां सवाल देखिए। 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों के एक अन्य समूह जिसमें 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, इस दीवार के निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इस दीवार के निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 14 व्यक्ति, देखिए सवाल करने का तरीका क्या होता है, जैसे कह रहा है वैसे आप जी कीजिए। राइट सर। 14 व्यक्ति बोले तो M 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। एक दीवार है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दीवार होती तो 2 लिखता। यहाँ एक दीवार है तो एक को मैं निगलेक्ट करूंगा, लेकिन जैसे कहा था कि 2 दीवार, तो मैं 2 लिखना पड़ता, मेरे को 2 लिखना पड़ता। राइट सर, क्योंकि ये क्या कहलाएगा? दीवार बनाना क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह है, 7 व्यक्तियों का एक अन्य समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कार्य कुशल कर पाता है। कितना? 1/4 कार्य कर पाता है ना। पहले व्यक्तियों की तुलना में, यानी कि पहले का 4 करता था तो इसकी तुलना में 1/4 कितना काम करेगा? 1। अगर ये 4 करेगा तो इसकी तुलना में ये कितना करेगा? 1। कितना करेगा? 1। जिसमें द्वारा से बढ़ अन्य समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में 1/4 कार्य कर पाता है, इस दीवार को निर्माण करने में कितने दिन लगेंगे? किनको? इनको। तो मैं बोलूं सर इसे x दिन लगेंगे। ये क्या हो जाएगा? बराबर। ये क्या हो जाएगा? बराबर। केवल और केवल इस लाइन का खेल है सवाल में।
बाकी तो आपको मुझे लगता है आता है। राइट सर, दोबारा से पढ़ ली। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 7 व्यक्तियों का एक समूह आया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कार्यकुशल है। पहले व्यक्तियों की तुलना में, यानी पहले व्यक्ति 4 थे, तो अब कितना 1 कुशल है। तो ये अगर 4 कुशल है तो ये कितना 1 कुशल है। बस सवाल हो गया खत्म। कीजिए सर। इससे 7 से काटे कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? ये 12 दूनी 24, 24 चौक 96, तो कितना आ जाएगा? 96। एक्स बार कितना आ जाएगा? 96। तो उसे कितने दिन लगेंगे, यानी वो दूसरे समूह को कितने दिन लगेंगे? 96 दिन। दूसरे समूह को कितने दिन लगेंगे? 96 दिन। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है। आपको लग रहा होगा कि सवाल काफी बड़ा है, बट सवाल बड़ा नहीं, केवल आपको समझना है। केवल समझिए बस सवाल को, रटिए मत। कुछ भी, कोई भी चीज मेरी क्लास में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको समझना है। 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि 7 समूहों का एक व्यक्ति आता है, अन्य समूह 7 व्यक्तियों का अन्य समूह आता है, जो कि केवल और केवल 1/4 में से 4 में से एक ही अधिक कुशल है। तो 4 अगर ये तो 1 ना हो जाए 1, कितने दिन लगते हैं? 1। सवाल हो गया खत्म। बताइए सर, रटने की कोई आवश्यकता है? रटना नहीं है सर, रटना नहीं है। चलिए सर, 123वां सवाल देखिए। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, MDH पे आधारित है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर क्या होता है? M2 D2 H2 अपॉन में क्या होता है? W2। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को कोई आपको याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बढ़िए। असल 45 लोग 12 दिन में, तो 45 लोग यानी कि 45 मैंने मैन मान ली कितने दिन में? 12 दिन में। अब घंटे नहीं तो घंटे को गोली मारिए, घंटे नहीं तो क्या करेंगे? एक ही मान लो, एक ही घंटा है। 45 आदमी 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। तो ये बल्ब बनाने की जो कैपेसिटी है, जो बल्ब है 40,000, ये क्या है? वर्क ही तो है भाई। 40,000 ये क्या मेरा वर्क ही तो है। तो ये कहा आएगा नीचे, यानी कि M1 D1 H नहीं तो रहने दीजिए, अपन W1 कितना? 40,000। यहां तक किसी को कोई समस्या? ये बताइए। लेकिन हुआ क्या कि 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, पहले कितने स्टूडेंट, कितने लोग थे? 45। तो 45 लोग तो थे ही, प्लस कितने लोग? मैंने कहा सर X लोगों की आवश्यकता होगी कितने दिन में? 9 दिन में। कितना? 1 लाख बल्ब बनाने के लिए, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए, 1 लाख बल्ब बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। बताइए सर, यहाँ तक किसी को समस्या? दोबारा से पढ़िए, यह तो समझ में आ गया होगा। समस्या आ रही होगी यहाँ पे कि 9 दिन में 1 लाख बल्ब, बोले तो W2 MDH, H नहीं तो रहने दिए, MDH अपॉन में W। तो ये क्या? वर्क। 1000 बल्ब क्या हो जाएंगे मेरा? वर्क। कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? मैंने सर 45 तो थे ही, X और हो गए। सर काटिए अब। देखिए 4 जीरो यहां से, ये 4 जीरो को काट देगा। सर 4 से काटिए कितनी बार? 3 बार। और 3 से काटिए 3 बार, और 3 से ऐसे कितनी बार? 15 बार। यहां से तो 15 मिल गया, और ये मेरा 10 है, तो कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? 150 बराबर के 45 प्लस के 1। ये अगर इसमें से घटाओगे, 150 में से 45 घटाओगे तो क्या बचेगा? यानी कितना बचेगा? 105। कितना बचेगा? 105। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105। यानी कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो 105। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक सर, अच्छा सवाल है। 124वां सवाल पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए सवाल को। ये भी MDH के आधार पर है। पढ़िए सवाल को। पढ़ लिया। 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैं आपको करा चुका हूं।
तो जितना काम किया वो काम लिखिए, कितने दिन तक किया वो काम लिखिए, बाकी जो बचता है उसे ही लिखिए। राइट सर। देखिए जैसे जैसे करा वैसे वैसे पढ़िए। 20 लोग एक काम को, 20 लोग यानी कि मेन कितने दिन में, 12.5 दिन में कर सकते हैं। ये इनका क्या है, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क। लेकिन हुआ क्या, 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए। एक बात बताइए कि जब 8 दिन तक कोई काम किया तो वो किन लोगों ने काम किया होगा, जो शुरुआत से लगे होंगे। यानी शुरुआत से कौन लोग थे, 20 लोग। तो 20 लोगों ने 8 दिन तक तो कुछ ना कुछ काम किया होगा। 20 लोगों ने 8 दिन तक काम किया होगा, नहीं किया होगा, ये बताइए। यहाँ तक किया होगा, नहीं किया होगा, कुछ तो काम किया होगा तभी तो चले गए। यानी कि 20 लोगों ने 8 दिन तक काम किया, बचा क्या, रिमेनिंग काम। 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, टोटल कितने थे, 20। तो 20 में से 8 चले गए, बता कितना, 12। तो शेष कार्य कितने दिन चलेगा, मैंने कहा सर 1 दिन चलेगा। ठीक हो जाएगा बराबर, ठीक हो जाएगा बराबर। दोबारा से समझिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 100% गारंटी है क्वेश्चन के आने की, इस तरह के। ठीक है सर, इस तरह क्वेश्चन के 100% गारंटी आने की। कि 20 आदमी 12.5 दिन तक काम करते हैं, लेकिन हुआ क्या था कि 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए। तो 8 दिन तक उन लोगों ने काम किया होगा जो काम पर आए थे। तो 20 लोगों ने 8 दिन तक काम किया, प्लस 12, यानी कि 20 में से 8 चले गए, बचा कितना, 12। तो इन 12 ने कितने दिन काम किया। देखिए ये 20 12 और ये 20 8, तो 20 मेरा इधर है, कॉमन ले लू। 20 12.5 में से अगर ये मेरा 8 इधर आ जाएगा। अभी एक बच्चा कहे सर यहाँ समझ में नहीं आया। देखिए 20 इंटू 12.5 माइनस के 20 इंटू 8 बराबर कितना जाएगा, 12 इंटू एक्स। 20 मेरा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 12 12.5 माइनस के 8 बराबर कितना, 12 इंटू एक्स। तो सर मैंने यही तो किया था, क्योंकि ये वैल्यू इसी के समान दिख रही है मेरे को, तो 20 मेरा कॉमन आ जाएगा, 12.5 में से ये 8 घटा दूंगा। तो क्या मुझे इस लाइन को लिखने की आवश्यकता है, क्या बताइए, जल्दी से बताइए, इस लाइन को लिखने की मुझे आवश्यकता है, क्या मुझे इस लाइन को लिखने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं सर। देखिए 20 तो मेरा चल रहा है, यहाँ 12.5 में से 8 कितना बचेगा, 4.5, इस बराबर 12 इंटू। अगर मैं यहाँ 0 हटा दूं तो यहाँ पॉइंट हटा दूं, 0 आएगा तो 0 काट दिया, 2 से काटिए 6 बार, ठीक है, 2 से काटिए 3 बार, सॉरी 3 से काटिए 2 बार, और 2 से 15 बार। तो 15/2 बराबर क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, 7.5, x बार कितना आ जाएगा, 7.5, x बार कितना आ जाएगा, 7.5। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, 7.5। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखिए करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर। इस सवाल को मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, और भी छोटा कर सकता हूँ। देखिए कैसे, इस सवाल को मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, यानी कि ये जो लाइन लिखी है ना उसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इस सभी को रफ कीजिए, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। देखिए 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 दिनों के बाद। एक बात बताइए, 20 लोग थे, 20 लोग थे, अब 12 दिन इन्होंने काम किया, इसमें से 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद 8 घटा दिया, तो ये क्या बचेगा, बराबर जो काम बचेगा कितना, 8 श्रमिक चले गए, तो 20 में से 8 चले, कितना बचेगा, 12 इंटू कितने दिन, 1 दिन। यानी कि इस लाइन को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। जब कभी आपको इस तरह का मिले तो कुछ लोग थे इतने दिन तो काम किया, लेकिन इतने दिन करने के बाद तो जो दिन करके गए ना उसमें से उसे घटा दीजिए। तो देखिए 12 दिन 12.5 में कर सकते, 8 दिन तक किया, 30 में से घटा दिया, लोग तो उतने ही थे भाई, यहाँ भी लोग इतने ही काम कर रहे थे, वहां भी लोग इतने ही काम कर रहे थे। ठीक है सर, तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए सर 125वां सवाल पढ़िए। 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि कुल काम 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमों को नियोजित करने की आवश्यकता है। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमों की आवश्यकता है। देखिए
105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि कुल काम 29 दिनों में ही पूरा हो जाना चाहिए था। ये सवाल बनता है एकदम मजेदार। ठीक है सर, जब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो बच्चे हो जाते हैं परेशान, लेकिन बच्चे इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस सवाल में जैसे कह रहा वैसे पढ़िए, 105 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक। तो एक बात बताइए, 8 दिनों तक काम किया तो 105 ने 8 दिन तक तो काम किया होगा, तो 105 ने 8 दिन तक काम किया होगा, तभी तो कुछ ना कुछ गए होंगे आए होंगे। करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि कुल काम 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए, 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए, कितने और श्रमिकों को नियोजित करना चाहिए? तो मैं बोलूं सर 100 और मजदूर होते हैं, 100 मजदूर होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, 8 ये काम कर लिया, 8 दिन ये काम कर लिया, बचा कितना भाई? 29 में से 8 काम कर लिए, बचा कितना? 21, क्योंकि मुझे 29 काम कराना है भाई। 8 ये कर लिया तो 21 काम और कराऊंगा तो 29 दिनों में हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 21 दिन। यहाँ कितना आएगा? 21 दिन। या इस सवाल को ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा इस सवाल को मैं और शॉर्ट करता हूँ। ठीक है सर, इस सवाल को मैं और शॉर्ट करता हूँ। ठीक सर, मैं देखो 105 28 32 28 28, देखिए 105 28 x इंटू 21, 21 पंजे 105, 28 पंजे 140, 140 नहीं। देखिए इस सवाल को मैं और शॉर्ट करता हूँ, देखिए इस सवाल को और शॉर्ट करता हूँ। देखिए इतना बड़ा सवाल है, देखिए मैं कैसे शॉर्ट करूंगा। देखिए जब कभी आपको ये कंडीशन देखने को मिले कि 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये 36 दिनों में पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हुआ क्या? लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद। तो एक बात बताइए, आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? वर्क डन, वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क लेफ्ट के। जो काम हो गया है और जो बचा है, जो काम हो गया है और जो काम बचा है, वो आपको आपस में क्या करना है? बराबर। वर्क डन यानी कि कितना काम हो गया, बचा कितना, कितना काम हो गया और बचा कितना। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या कोई काम हुआ? नहीं। लेकिन 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, तो 8 दिन तक ये काम हो गया, यानी कि वर्क डन हो गया इतना। तो देखिए 105 व्यक्ति थे, इन्होंने 8 दिन तक तो काम किया, ये क्या हो गया? वर्क डन। अब हुआ क्या कि कुल काम 29 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमों की आवश्यकता होगी? मैंने कहा सर x श्रमों की आवश्यकता होगी, लेकिन कितने दिन में? 29 दिन में। कितने दिन? 29 दिन में पूरा होना चाहिए। 29 में से 8 ये कर लिया, 8 दिन ये कर लिया, तो बचा कितना? 21 दिन कौन करेंगे? ये क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट, वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट। राइट सर, वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट। अब सर कर दीजिए, बस खत्म हो गया समय। 21 से काटे 21 पंजे 105, कितना? 8 40, 100 कितना जाएगा? 40। तो कितने और लोगों की आवश्यकता थी? तो 40। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट सर, मैं बार बार कह रहा हूं ये सवाल आपको हमेशा परेशान करेंगे। राइट सर, क्योंकि ये सवाल रटना नहीं है, रटिए मत। रटोगे तो एक भी सवाल आपसे लेगा नहीं, रटिए मत, रटना नहीं है। दोबारा से देखिए, मैंने क्या कहा? वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट। वर्क डन यानी कि ये तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन 105 ने 8 दिन तक काम किया, ये काम कर लिया, यानी कि वर्क डन हो गया। राइट सर, अब हुआ क्या कि काम 29 दिन तक कराना है। ये जो कंडीशन बैठती है ना 29 दिन तक, ये बड़ी खतरनाक होती है। इस 29 में से 8 ये कर लिया, तो जो एक्स मजदूर आ रहे हैं वो कितने दिन और करेंगे? 21 दिन। तो ये काम क्या हो जाएगा? बराबर। ये काम क्या हो जाएगा? बराबर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जल्दी से यस या नो लिखिए, यस या नो।
अगर इस सवाल को अगर वैसे तरीके से जाओगे ना तो सवाल आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। इस तरह के सवालों को आपको ऐसे करना है, वर्क डन कितना हो गया, वर्क लेफ्ट कितना बचा। चलिए सर 126वां सवाल पढ़िए। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारी को नियुक्त करती है। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कर्मी 10 दिनों में समाप्त हो जाता है, यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है तो कितने और सफाई कर्मियों को काम पर रखने की आवश्यकता है। तो कितने और सफाई कर्मियों को रखने की आवश्यकता है। देखिए, एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक सब इमारत को साफ करने के लिए 42 कर्मचारी को नियुक्त करती है। 10 दिन के बाद कंडीशन जो आ रही है 10 दिन के बाद, तो यहाँ 10 दिन तक कुछ ना कुछ काम किया होगा। 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है तो कार्य कितने दिन में, कितने और सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी। देखिए सर 25 दिनों में 42 सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं, तो ये टोटल वर्क है, यानी कि ये क्या पॉसिबिलिटी है इनकी। लेकिन 10 दिन तक, तो 42 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। 42 आदमियों ने, सबसे पहला सवाल इसी तरह का था, 42 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, लेकिन 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। 42 थे, 42 में से 12 ने छोड़ दी, तो बचा कितना, 30। कितना बचा, 30 मैन। चलो मैन लिख लेता हूँ ना, चलो मैं दोबारा ही समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि संख्या में आप जो कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए 42 मैन किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है इनकी करने की, ये कर सकते हैं, इनमें दम है, ये कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या था कि ये जो 42 आदमी थे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया। 10 दिन करने के बाद इन्होंने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन करने के बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। 42 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, लेकिन कोई परेशानी की वजह से 12 छोड़ देते हैं। इस 42 में से प्लस कीजिए, इस 42 में से अगर 12 मेरे छोड़ दिया तो बचेगा कितना, 30 मैन। 30 मैन बचेंगे नहीं बचेंगे ये बताइए। 30 मैन और नौकरी छोड़ दी, सफाई कार्य को 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सफाई कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो कितने और सफाई कर्मियों को काम पर रखा जाना चाहिए, कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखा जाना चाहिए। देखिए सर एक बात बताइए कि 30 बचे, अब इनके साथ कितने रखूं मैं जो काम समय पर हो जाए। तो मैं ये सब बोलूं सर एक्स रख दीजिए इनके साथ, 30 के साथ, तो कितने दिन में, 10 दिन में समय पर हो जाना चाहिए, 10 दिन। ये चीज समझ में आई या नहीं ये बताइए सर। 42 आदमी 25 दिन में काम करते हैं, लेकिन 42 आदमी 10 दिन तक क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि 42 में से 12 भाग्य बचा के 30। इन 30 आदमियों के साथ कितने और व्यक्ति रखे जाए जो काम मेरा 10 दिन में हो जाए, तो काम मेरा 10 दिन में हो जाए। ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए 42 इधर है तो मैं डायरेक्ट करूं, यानी कि 42 मैन में से 25 माइनस 10 कर दो, यानी कि ये 42 इंटू 25 है, ये 42 इंटू 10 है, तो 42 मैंने कॉमन ले लिया, तो 25 माइनस 10 बराबर कितना जाएगा, 30 मैन प्लस एक्स इंटू 10। राइट सर, काटिए सर। अब देखिए 42 मैन, यहाँ कितना बचेगा 15 बराबर के 30 मैन प्लस के एक्स बराबर, सॉरी इंटू 10। अब देखिए 5 से काटी 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, इस 2 से काटी कितने बार, 21 बार, तो 21 या 63 माइनस के ये 30 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा एक्स। 63 में से 30 का कितना बचेगा 33, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। यानी कि कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, तो सर जी 33 और लोगों की आवश्यकता होगी। ये सवाल आपको हमेशा परेशान करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, सवाल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। राइट सर, समझ में आ गया ये सवाल, ठीक है। चलिए 127वां सवाल पढ़िए जल्दी से। देखिए ये ठेकेदार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक काम को इस तरह से। अब ये सवाल आपके एग्जाम में
1000%, अगर एग्जामिनर का मूड खराब है 1000% लिख लीजिए इस तरह का, यानी ठेकेदार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, एक ठेकेदार एक काम को 250 दिन में पूरा करने का वचन देता है। जब कभी भी आपको ठेकेदार ये बोले ना कि सर इतने दिन में मैं पूरा कर दूंगा, तो उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्यों समझ लो वो बेवकूफ बना रहा है। उसकी बातों पर कभी भरोसा ही मत करना, वो जो है बेवकूफ बना रहा है। तो उसको तो आप नजरअंदाज कीजिए, वो है ही नहीं है, वो है ही नहीं है कि 250 दिन में तो कर ही नहीं सकता। वह 50 दिन के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टियां होती हैं। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को और नियोजित किया जाना चाहिए, कितने श्रमिकों को। ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आया तो मैं कराऊंगा इसे, ठीक है, छोड़ नहीं सकता। हालांकि थोड़ा ठेकेदार पर नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, शायद इससे अगला वाला है। चलो पहले से कर लेते हैं ना, पहले से कर लेते हैं, उसे देख लेंगे अभी। देखिए इसमें 128 तक देखूंगा, ये और पिछला सवाल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे कर लेते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा वचन देता है, यानी कि इसकी बात पर भरोसा मत करना कि 62 दिन में पूरा कर देगा, ये झूठ बोल रहा है एक तरीके से, आप मानिए झूठ बोल रहा है। इस काम के लिए वो 60 मजदूरों को रोजगार देता है और 32 दिनों के बाद वह पाता है कि वह 2/3 काम ही पूरा हो गया है। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम समय पर पूरा हो जाए। इस तरह के कंसेप्ट में भी आपको वर्क डन यानी कि जितना काम हुआ और बचा कितना, वर्क लेफ्ट यानी कि कितना काम इन्होंने कर लिया और कितना बचा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये क्या आपस में क्या हो जाएंगे, एक ठेकेदार ने 62 दिनों में ठेका लिया, 62 दिनों में करने का ठेका लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस काम के लिए वो 60 मजदूरों को रोजगार देता है, 60 मजदूरों को रोजगार देता है 32 दिनों, कोई बात। तो इन 60 मजदूरों ने 32 दिन काम किया, तो कुछ ना कुछ काम किया हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, वर्क डन। वो पाता है कि 2/3 काम ही पूरा हो पाया, यानी कि इसका 2/3 काम ही पूरा हो पाया है। भाई ये एमडीएच के कंसेप्ट पे याद आ रहा था, MDH अपॉन में W। एम बोले तो मैन, डी बोले तो दिन, देखिए मैन दिन अपॉन में W, ये 2/3 इसका कार्य है। 2/3 क्या है, कार्य, 2/3 कार्य ही कर पाया है। कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम समय सीमा पर पूरा हो जाए। देखिए मैं बोलूं कि 62 में से एक्स, सॉरी 62 नहीं 60 थे, 60 मजदूरों में से एक्स घटा दो, एक्स घटा दिए तो समय पर पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि 62 में से 32 दिन तो काम कर लिया, 62 में से 32 दिन तो काम कर लिया, तो बचा कितना, 62 में से 32 दिन तो ये काम कर लिया, तो बचा कितना, 30 दिन। तो ये यही कहना चाह रहा है कि कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम तय समय पर किया जा सके। तो कितना, 30। तो बाकी भाई 2/3 काम ही है, तो बाकी काम कितना बचा, 2/3 में से 3 में से अगर 2 काम है तो बचा कितना, 1, तो कितना जा 1/3, कितना जा 1/3, बाकी काम कितना बचा, 1/3। या फिर अगर ये थोड़ा समझने में परेशानी आ रही है तो ये देखिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, अगर यह 3 है तो ऊपर वाले का भी सम कितना होना चाहिए, 3। तो यहाँ 3 में से 2 है तो 3 में से 1, क्योंकि 3 बनाना है मुझे, 2 और 1 3, टोटल काम क्या बनाना है, 1। चलिए सर अब कीजिए, ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बता दीजिए, दोबारा से पढ़िए, अच्छा सवाल है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट अ वर्क इन 62 days इज दिस वर्क द एम्प्लॉय 60 laborers. After 32 days he find that 2/3 of the work completed. How many laborers must be the removed so that the remaining work is the completed in the time? Laborers in the completed time. देखिए 60 व्यक्ति थे, इन्होंने 32 दिन तक काम किया, तो ये कितना कर पाते हैं, 2 तिहाई। फिर ये हुआ क्या, कितने मजदूर हटा दूं, या हटाएगा या जुड़वाएगा, मजदूर हटाएगा या जुड़वाएगा, तो यहां से हटा रहा है
तो 60 में से x हटा दिए, तो काम समय सीमा पर यानी कि काम कितना था 62 में से 32 ये के लिए बचा कितना 30, कितना हो जाएगा कीजिए सर। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, इस 2 से ये कितनी बार 16 बार, और इस 30 से कितनी बार 2 बार, तो 16 दूनी 32 बराबर 60 माइनस x, 32 ये 60 मेरा इधर आ जाएगा माइनस के बराबर माइनस के x, यहाँ कितना बचा, यहाँ सर जी बचेगा माइनस के 28 बराबर माइनस के x, माइनस से माइनस कट गया x वाई कितना आ जाएगा 28। तो कितने मजदूरों को काम से हटाएगा, कितने मजदूरों को काम से हटाएगा, कितने का 28। तो ये भी सवाल इस कॉन्ट्रैक्टर पर बहुत ही मजेदार सवाल है, ठीक है सर। अब चलिए सर पिछले सवाल पर एक बार पढ़िए इस सवाल को दोबारा से, एक बार जल्दी से पढ़िए इस सवाल को, एकदम बढ़िया सवाल है। देखिए एक ठेकेदार, ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है राइट सर। जो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, इससे भी नॉर्मल कुछ और भी बन सकता है, वो नहीं आया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। कंसेप्ट वही रहेगा, वर्क डन अपॉन में वर्क लेफ्ट। एक ठेकेदार किसी काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है, ये वचन दे रहा है तो इसकी बात में भरोसा मत कीजिए, ये समझ लीजिए आपको बेवकूफ बना रहा है, ये आपको क्या बना रहा है बेवकूफ। वह 50 दिनों तक 300 श्रमिकों को नियोजित करता है। मैंने क्या बताया था, वर्क डन यानी कि कितना काम हो गया और बचा कितना लेफ्ट वर्क, वर्क डन अपॉन वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट, वर्क डन बराबर वर्क लेफ्ट। तो 250 दिन में करने का ठेका लेता है, ऐसे समझिए 250 दिन में, तो लेने दीजिए से अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है, तो वे काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं। 300 आदमी हैं, इन्होंने 50 दिन तक काम किया, तो ये कितना काम करते हैं, इस काम का 1/2 भाग ही करते हैं। इस काम का कितना करते हैं 1/2 भाग ही करते हैं, इस काम का 1/2 भाग ही करते हैं। तो मैं ये देखूं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहां से, तो देखिए वे काम का 1/2 भाग पूरा करते हैं, फिर वह श्रमिकों को संख्या घटाकर 100 कर देता है। तो देखिए मैं अगर इसे ऊपर ले जाऊं, पहले यहीं से देखिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो 2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30,000, यानी कि आधा है ये 30,000, 30,000 टोटल हो गया। अब आधा कर लिया तो बचा कितना, आधा कितना 15,000, कितना बचा 15,000, कितना बचा 15,000, यानी कि 30 में से आधा कर लिया, बचा कितना 15,000, जबकि वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है, तो प्लस 100 कर देता है, 300 थे 100 बचे यानी कि 100, तो कार्य 120 दिन में 120 दिन में 120 दिन में, यानी कि आधा काम बचा तो 100 कर दिया, अब कितना होगा 120 दिन में, जिससे 20 दिनों की छुट्टी रखता है। तो 20 दिन की छुट्टी रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन की छुट्टी रखता है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टी के बाद श्रमिक नियोजितों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल ये काम था, इसमें से ये हो गया समझिए आधा हो गया, यानी कि कितना हो गया 15,000 प्लस, क्योंकि टोटल वर्क के बराबर रखना, टोटल वर्क के बराबर, राइट सर। ये टोटल काम हो गया 30,000, ये 15,000 कर लिया, 15,000 हो गया प्लस 100 मजदूर बचे 120 दिन के लिए। अब हुआ क्या था कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए बाद छुट्टियों के बाद तो मैं बोलूं यहाँ एक्स आदमी और आ जाएंगे। अब एक बात बताइए, गौर से देखिए, 250 आदमी ये थे, 50 दिन ये काम कर लिया, यानी कि इधर देखिए 250 आदमी थे, 250 दिन थे, इसमें से 50 दिन ये काम कर लिया, 50 दिन ये काम कर लिया, 120 दिन ये काम कर लिया, 120 दिन ये काम कर लिया, और 20 दिन की छुट्टी थी तो 20 दिन और जुड़ जाएगा। ये इसमें से घटेगा नहीं घटेगा, ये बताइए सब, ये इसमें से घटेगा नहीं घटेगा, या फिर आप सीधे समझिए कि 50 20 कितना होगा 170 और 20 कितना होगा 190, 190 काम हुआ कितने में से 100 में से, सॉरी 250 में से, 250 में से 190 काम हो गया ये वाला, बचा कितना 60 थे। यही पूछ रहा है कि शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद शेष अवधि कितनी बची 60 दिन, शेष अवधि कितनी बची 60, शेष अवधि कितनी बची 60,
बस सर कीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 15,000 बराबर, ये कितना हो जाएगा 12,000 प्लस के x इंटू। अब एक बच्चा कहेगा सर वर्क डन अपॉन वर्क लेफ्ट क्यों नहीं लिखा? बेटा ये चीज देखिए, इस लाइन को मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंचता तो आपको हो सकता समस्या आ जाती है। यानी कि 3,000 में से 15,000 कर लिया, आधा आधा बचा, भाई आधा कर लिए तो आधा बचेगा, तो ये वर्क डन हो गया, यानी 15,000 कर लिया, और ये क्या हो जाएगा वर्क लेफ्ट। अब बताओ, ये वर्क डन हो गया, ये कहता है वर्क लेफ्ट, इसमें से घटाई कितना बचेगा, इधर लाइए इसे, इधर लाइए, कितना हो जाएगा 3,000 बराबर कितना x इंटू 60, इससे काटिए 1 0 से 1 0 और 6 से काटिए कितनी में 5 वक्त, x वक्त कितना जाएगा 50, x वक्त कितना जाएगा 50। तो समय पर पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए, तो 50। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं, मजेदार सवाल है कि नहीं? यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके। ठीक है सर, एक बार दोबारा देखिए सवाल, एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, इसकी बात पर भरोसा मत करो, ये बेवकूफ बना रहा है आपको। 250 दिन मैंने बताया था, वो 50 दिनों तक 300 श्रमिकों को लगाता है, 50 दिनों तक 300 श्रमिकों को लगाता है, तो ये आधा ही काम कर पाते हैं, तो टोटल काम यानी कि ये ऊपर चलाएगा तो टोटल काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 आधा, मतलब टोटल 3,000 था, ऐसे समझिए टोटल 3,000 था, 3,000 में से आधा कर लिए तो बचेगा कितना 15,000। अगर ये लाइन आपको निगलेक्ट करनी है तो ये कितना बचेगा, लेकिन मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 3,000 थे, बचा कितना 15,000 प्लस प्लस, यानी कि 100 आदमी संख्या घटाकर 100 कर दी, संख्या घटाकर 100 कर दी तो कितना काम होता है 120 दिन, 120 दिन करते हैं, लेकिन इसमें भी जिसके बाद 20 दिनों की छुट्टी दी जाती है, तो 20 दिनों की छुट्टी, टोटल काम कितना था 250, इसमें से 50 दिन उन्होंने किया, 120 दिन ये करें, 20 दिन की छुट्टी, तो टोटल कितने दिन हो गया 190 दिन, बचा कितना 60 दिन, तो जो बच्चे लोग हैं वो कितने दिन करेंगे 60 दिन, ये इसका क्या जाएगा। ठीक है सर, वीडियो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि अच्छा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो नो लिखिए। ठीक है सर, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने 128 तक क्वेश्चन देखे थे, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे तो सारे क्वेश्चन कवर कराएं, इससे आगे हम 129 देखेंगे। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।